अरे दीदी, हाय हाय, ये क्या हाल बना दिया ऊपर वाले। एकदम धोबी का कुत्ता बना दिया है, न घर का न घाट का। अरे दीदी, अरे क्या हो गया मीनू, क्यों ऊपर वाले को परेशान कर रही है तू। अरे दीदी, आ गई कलमुही जले पे नमक छिड़कने के लिए। हाँ, अरे मीनू को कोई रोक सकता है क्या? मीनू को कोई परेशान कर सकता है क्या? तू तो गांव वालों को परेशान करने के लिए जानी जाती थी, क्या हो गया ऐसा? अरे दीदी चुप कर कलमुही, एक समय तेरा भी आएगा, फिर तुझे समझ में आएगा। मेरे ऊपर हंस रही है ना, फिर मैं तेरे ऊपर हंसूंगी, देख लेना। नासपीटी सुबह सुबह मेरा दिन खराब करने के लिए चली आई है। ऐसी मार पड़ेगी ऊपर वाले की कि तुझे सब समझ में आ जाएगा। अरे रे, मैं तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारी तरह पूरी छूट दूंगी। अरे तेरी बहुओं ने तेरा जीना हराम कर रखा है, ये बात क्यों नहीं कहती है? लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं करूँगी एकदम उल्टा, देख लेना तू। मेरी मर्जी के बगैर एक भी पत्ता नहीं डोलेगा, ये झुमरी का वादा है। अरे दीदी, तेरे जैसे कई 30 मार खा देखे, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि मैं तो राज करूंगी राज, लेकिन समय का मार मुझ पर पड़ा है। नासपीटी, बहुत ज्यादा इतरा मत, तुझे भी मार खानी होगी। अरे जा जा, वक्त बताएगा, जा लेकर अपना मटका, वरना बहू घुसने नहीं देगी घर में। जा जा जा। अरे दीदी, हाँ ये तो बहुत देर हो गई, चलूं चलूं, मैं चलूं। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। अरे मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, हाँ मुझे समझा रही है। जाती हूँ मैं। अरे अरे हाँ, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था काकी। अरे रे, क्या हो गया है? क्यों पगलाए कुत्ते की तरह दौड़ रहे हो? बोलो तो सही। अरे काकी, जो बताऊंगा तो तुम भी पागल कुतिया की तरह भागोगी। अरे चुप कर, जबान संभाल, क्या कहना चाहता है वो कह। अरे काकी, तुम्हारा बड़ा बेटा ब्याह करके घर ले आया है अपनी बीवी को। नई नवेली बहू आ गई तुम्हारी। काकी, तुम्हारे मुंह पे तो वैसे तो मुंह पहले से काला है, लेकिन फिर भी कालिख पुत गई। अरे चुप कर नासपीटे, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा बेटा मेरी बात के बाहर नहीं है। अभी जाती हूँ, देखती हूँ, मजाक बना रहा है ना तू? अरे नहीं काकी, मजाक नहीं बना रहा हूँ। तुम्हारे घर के आगे गांव वालों की भीड़ लगी है और कालू भैया ने मुझे खुद बोला, जाओ अम्मा को बुलाकर ले आओ। मैं भागा भागा तुम्हारे पास आया हूँ। वैसे काकी, तुम्हारी बहू है सुंदर। अरे चुप कर, मेरी मर्जी के बगैर कालू ने ब्याह कर लिया, उसकी इतनी हिम्मत हो गई। मैं अभी जाती हूँ। अम्मा आ गई तुम? आ गई नासपीटे, तूने मेरी नाक कटवा दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई ब्याह करने की? अरे अम्मा छोड़ो ना अम्मा, मैं तो वो जंगल में लकड़ी काटने गया था। ये बेचारी, इसके माँ बाप मारे गए हैं। अच्छा, तो इसने तुझे फंसा लिया? अरे जा यहाँ से, मैं नहीं मानती हूँ इस शादी को।
लेकिन अम्मा मैं तो मानता हूँ ना, देखो अब ब्याह तो हो गया अम्मा, वैसे भी ब्याह तो करना ही था ना, किसी न किसी से तो ब्याह करना था। अब यही बहू बन गई तो अच्छा है ना अम्मा, अच्छी है ये, खाना वाना सब बनाना आता है। अच्छा, तो खूब जा जाकर खाना खाया है तूने इसके हाथों का, नाच पीटे मेरे मान सम्मान इज्जत दहेज सब लुटवा दिया तूने। अरे अम्मा छोड़ो ना, अच्छा होना चाहिए परिवार और अच्छे से चलना चाहिए। अरे इसका कौन सा परिवार, जिसके माँ नहीं बाप नहीं, उसका कौन? अम्मा अब बहुत हो रहा है। अम्मा छोड़ो ना, भैया भाभी को घर के अंदर आने दो। चलो भैया, चलो भाभी। अरे गांव वालों, क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से निकलो। भाभी ये रही रसोई, आप खाना बना लो इसमें। ठहरो, इस रसोई में तुम खाना नहीं बनाओगी जब तक मैं नहीं चाहूंगी। तुम्हें खाना बनाना होगा बाहर, बाहर खुले मैदान में। और याद रखो, ये मेरी रीत है कि खाना मुझे बासी चूल्हे पे नहीं खाना है, इसलिए हमेशा चूल्हा ताजा होना चाहिए। ये चूल्हा ताजा कैसे होता है? अरे भाभी, अम्मा कह रही है कि बाहर जो आंगन है वहाँ तुम चूल्हा बनाना मिट्टी का, और रोज नया चूल्हा बनना चाहिए, नए चूल्हे में ही खाना बनना चाहिए। बस यही कह रही है अम्मा, और कुछ थोड़ी कह रही है। अरे लेकिन मिट्टी के चूल्हे को तो सूखने में वक्त लगता है, रोज रोज नया चूल्हा बनना और फिर उसमें खाना बनना, क्या ये संभव है? देखो, यहाँ तो इस घर में अम्मा की ही चलती है, और तुम दोनों ने तो यूं ही ब्याह कर लिया है अम्मा के पूरे उम्मीदों पर पानी फेर कर। ऐसे में तो तुम्हें अम्मा की ही बात माननी होगी, जो अम्मा कह रही है वही करनी होगी। अच्छा ठीक है फिर। चलो, अब ये चूल्हा तो तैयार हो गया, थोड़ा कच्चा है लेकिन चलेगा। अब मैं इसमें बनाती हूँ। अम्मा खाना बन गया है। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे वाह, देखा ना अम्मा, तुम्हारी पहली शर्त भी बिजली ने पूरी कर दी है ना। चुप कर जोरू के गुलाम, बिजली ने पूरी कर दी। मैं हूँ इस घर में, मैं देख रही हूँ, आंखें हैं मेरे पास। खाना निकालूं मैं? हाँ तो निकाल, किसके लिए बनाया है तूने? वाह, खाना तो बहुत अच्छा बना है, क्यों छुटकी? हाँ भैया, खाना तो अच्छा ही बना है, अम्मा से तो अच्छा ही है। हाँ हाँ, मेरे हाथ के खाने अब पसंद थोड़ी आएंगे तुम लोगों को। तुम लोग तो सब अपनी मर्जी के हो गए हो ना, सबके पंख हो गए हैं, सब अपनी मर्जी से उड़ सकते हो, अपनी मर्जी से सब काम कर सकते हो। मेरे हाथ की चीजें पसंद कहाँ से आएंगी? सुनो बहू, तुम्हारी मुंह दिखाई नहीं हुई है, कल मुझे 9 तरह के पकवान बनाना। मैं पड़ोसियों को बुलाऊंगी और पड़ोसी खाएंगे और मुंह दिखाई करेंगे। अम्मा, लेकिन 9 पकवान एक चूल्हे पे कैसे बनेंगे? वो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन खाना बनकर तैयार रहना चाहिए। हर पकवान के लिए नया चूल्हा, बासी चूल्हे में खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और न चाहती हूँ कि कोई पड़ोसी खाए। चलो चलती हूँ मैं, बर्तन धो लेना। ये तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे मैं क्या बोलूँगा, अब अम्मा की शर्तों को तो मानना पड़ेगा। तुम देख लो, मेरे से तो समझ में नहीं आ रहा है तुम कैसे करोगी और कैसे नहीं। मुझे तो अब लगता है अभी से ही खाना बना के बनाना होगा, रात भर बैठकर खाना ही बनाना होगा। चूल्हा बनाओ फिर खाना बनाओ, चूल्हा बनाओ फिर खाना बनाओ, ये तो संभव नहीं है।
अम्मा, तुम भाभी को परेशान कर रही हो। मुझे समझ में सब आ रहा है। ये गलत है अम्मा। वो खुले आसमान के नीचे रात भर खाना बनाएंगी, ये तो ठीक नहीं है। तू चुप कर, बड़ी जवान चपड़ चपड़ चलती है। तेरा ब्याह कहाँ से करूँगी? मैंने सोचा था बेटे के ब्याह से जो दहेज में पैसे मिलेंगे उससे मैं तेरा ब्याह करूँगी। अब ये तो लेकर आ गया, तो फिर तुम्हारा ब्याह कहाँ से होगा? ये भागेगी, फिर मैं नई शादी करवाऊंगी, तब फिर उसी दहेज से होगा। और कोई उपाय नहीं है। अम्मा, लेकिन ये ठीक नहीं है। तू चुप कर, जा वहाँ से। अरे दीदी, क्या बात है। तेरी बहू तो बड़ी सुंदर है झुमरी, और 9 पकवान भी बना दिए इसने। वाह, क्या बात है। मेरी बहू से तो ना हो पाएगा। हाँ भाई, बहुत अच्छी है तुम्हारी बहू। तुम्हारी शर्तों पर इसने बना दिया 9 पकवान। बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अम्मा, ओ अम्मा, देखो तो कौन आया है। अरे तू, और ये कौन है? तू भी ब्याह करके ले आया क्या? अम्मा, मैं सोच रहा था बहुत देर हो रही थी, भैया की ही शादी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपना ब्याह कर लूं। अरे मेरे भाग्य फूटे हैं जो तुम जैसे नालायक मेरे घर में पैदा लिए। हाँ, अरे दीदी चलो अच्छा है। झुमरी, तेरी नई बहू भी आ गई। अब तो 2 बहुएं हो गई। अब मजा आ जाएगा। अरे भागो तुम लोग यहाँ से, सब जाओ यहाँ से। तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। जा, अब ले आया है तो चला जा घर के अंदर। मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? मेरे से पूछने और बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी अपनी जिंदगी जियो, अपने अपने हिसाब से। अम्मा, अब तो नई बहू भी आ गई, अब क्या करोगी? अरे मैं वैसे ही करूंगी जैसे करती हूँ, तू परेशान मत हो। अरे चलो अच्छा है गौरी, मुझे एक साथी मिल गई। अकेले मुझे इस घर में तो बड़ा अजीब सा लगता था। दीदी, लेकिन यहाँ पर खाना पीना कहाँ बनता है? अरे ये बाहर जो आंगन है वहीं खाना पीना बनता है, और सासू माँ नए चूल्हे पर ही खाना बनवाती हैं। और आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, तुम्हें भी 9 पकवान बनाने होंगे, और उसके लिए तैयार हो जाओ। 9 पकवान? लेकिन इनकी रसोई तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और दीदी, इसमें मैं कैसे काम करूंगी? मेरा घर तो बहुत अच्छा था। मुझे पता रहता इनके घर में ऐसी हालत है तो मैं ब्याह भी ना करती। देख, ऐसी बातें मत बोल। अगर अम्मा ने सुन लिया तो बेचारी दुखी भी होंगी और गुस्सा भी होंगी, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तू एक काम कर, बनाना शुरू कर दे। नहीं दीदी, मेरे से तो ऐसे नहीं हो पाएगा। चुपचाप बना ले, वरना अम्मा गुस्सा होंगी। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। अरे देखा दीदी, मैं जल्दी जल्दी बची। कच्चे चूल्हे पर कहीं खाना बन पाता है क्या? तुम तो अजीब बातें करती हो। अरे ऐसा ही चलता है यहाँ पर और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं दिमाग लगाती हूँ। थोड़ी देर इन्हें सूखने दो। एक चूल्हे पे पहले खाना बनेगा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। ऐसे ऐसे में सब सूख जाएंगे।
अरे वाह छुटकी, इतना दिमाग तो मेरे पास था ही नहीं। मैं तो रात भर बनाती रह गई थी खाना। दीदी, दिमाग रखो तो सब कुछ होता है, और दिमाग के आगे और कोई नहीं जीता है, ये बात तो पक्की है। अरे वाह, लो तेरा खाना तो बन गया। अरे बना लिया तूने खाना? हाँ अम्मा, ये रहे आपके 9 पकवान। अरे वाह, ऐसा कैसे किया तूने? अम्मा, ये 9 चूल्हे हैं। 9 चूल्हों में मैंने 9 पकवान बना दिया है, और अब ये चूल्हे कभी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन मुझे हमेशा नए चूल्हे चाहिए, तुम्हें कल भी 9 ही बनाना होगा। ठीक है अम्मा, मैं बना लूंगी, आप परेशान मत हो। अरे ये क्या कर रही है तू? अरे दीदी, ये सारे सीमेंट के चूल्हे हैं, पक्के वाले। इन्हें हम धो भी देंगे, परेशानी नहीं होगी, और अब हम आराम से काम कर सकेंगे। अम्मा की यही शिकायत है ना कि चूल्हे धुले हुए अच्छे होने चाहिए। ये चूल्हे हमेशा धुल जाएंगे। अरे ये क्या बनाया है तूने? अम्मा, ये पके हुए चूल्हे हैं, और इसमें अब खाना बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे मिट्टी के चूल्हे ही चाहिए। अम्मा, हम लोग देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि तुम चाहती ही नहीं हो दोनों बहुएं शांति से रहे। ये चीज ठीक नहीं है अम्मा। अगर ऐसा है तो हमारा इस घर में रहने से कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे धौस किसको देता है? चला जा, चला जा, जाना है चला जा, मुझे धौस मत दे, मुझे नहीं सुनना। भैया, मैं भी चलूंगी। अरे तू मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है? अम्मा, तुम बहुत बुरी हो। देखो, मुझे पता है भाभीयों के जाने के बाद तुम मेरे पीछे पड़ जाओगी। तुमसे तो खाना बनेगा नहीं, बस तुम मुझे ही परेशान करोगी। मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। अरे ये क्या किया सबने? बताओ, मैं माँ हूँ, मैंने उन्हें पाला पोसा, मेरी कोई कद्र नहीं है। सब मुझे छोड़कर चली गई। कितनी बुरी है वो। हाँ, अरे रे, कलमुही क्या कर रही है? अरे क्यों जले पे नमक छिड़कने आ गई है मीनू? माना कि एक समय मैंने तुझे बहुत परेशान किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू भी मुझे परेशान कर। अरे रे, मैं तेरी तरह नहीं हूँ जो सामने वाली की परेशानी न समझूं। लेकिन देख, तू कहती थी ना मुझे, मैं परिवार को जोड़कर चलती हूँ। अरे क्या हो गया, हमारे बच्चे ही है ना। अगर खुद से ब्याह कर लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात, और गलती तेरी नहीं है क्या? तूने सैकड़ों लड़कियां देखी और सबको तू नकारती रही। बच्चों के उम्र होते चले गए और तूने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, अब बच्चों ने खुद से फैसला ले लिया तो इस पर क्या क्या कहना? छोड़ो, अब अपना परिवार है। देख, तू अकेली है, आज तुझे देखने के लिए भी कोई नहीं है और सुनने के लिए भी कोई नहीं है। अब जरा बता, क्या होगा अगर तू ऐसे ही रही तो? एक दिन अकेली मर जाएगी, कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। अरे तो तू क्या चाहती है, मैं जाकर उनके पैर पकड़ूं? देख झुमरी, गलती तो तेरी है कलमुही, तूने ही उसे परेशान किया है। दोनों बहुओं को तूने बहुत परेशान किया है, और ये बात किसी से छिपी नहीं है, पूरा गांव जानता है। अरे रे, मैं तो हूँ ही ऐसी, लेकिन तू भी ऐसी बन गई, ये गलत है। जाकर जल्दी से अपनी बहुओं को मना ले आ, तब कोई समस्या नहीं रहेगी और न ही वो तुमसे रूठी रहेंगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, चल तू मेरे साथ। अरे बहुओं, चलो
माफ कर दो मुझे, मैं जान गई हूँ मैंने गलती की थी। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आ जाओ चलो। अम्मा, हम तो हमेशा आपके साथ ही रहना चाहते थे, लेकिन आपने ही हमें दूर किया। हम थोड़ी दूर होना चाहते थे। अब मैं समझ गई हूँ। अब मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूँगी। चलो सब साथ रहेंगे। अब मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दो। अब क्या पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी? नहीं नहीं अम्मा। अरे नहीं अम्मा, चलो चलते हैं। कौन कहता है हम नहीं चलेंगे? चलो सब साथ रहेंगे, साथ ही रहना है हमें। अरे ये क्या कर रही हो? अम्मा खाना की तैयारी कर रहे हैं। अरे वो तो मैं तुम लोगों को परेशान करने के लिए करती थी। तुम लोग घर के अंदर जो रसोई बनी है उसी में खाना बनाओ। चलो। अरे वाह बहू, तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। अम्मा, आपके मुंह से तारीफ सुनने के लिए तो कान तरस गए थे। बहुत अच्छा लगा अम्मा। अरे मैं ही गलत थी, तुम लोग तो सही थे। चलो कोई नहीं, अब सब साथ रहेंगे। और अब सब साथ थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। उनका परिवार अच्छे से साथ रहकर चल रहा था। अब सब बहुत खुश थे।